हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में। बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आपको अल नीनो समझ आ गया अच्छे से, देन इंडियन ओशन डाइपोल इज़ नथिंग इन कंपेयर टू अल नीनो। उसको समझने से पहले एक बार थोड़ा सा इंडियन ओशन का लोकेशन देखते हैं। इंडियन ओशन का लोकेशन कहाँ पे है? बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन हम इंडिया का बोलते हैं, उसी के नाम पे इस ओशन का नाम इंडियन ओशन दिया गया है। ओके, यहाँ से ऑलमोस्ट इक्वेटर निकलती है। दिस इज़ नदर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज़ सदर्न हेमिस्फेयर। नाउ इफ़ यू आर कंटिन्यूसली वॉचिंग द वीडियोज़ वी आर अपलोडिंग ऑन ओनली IAS पर्टिकुलरली फॉर जियोग्राफी, देन यू नो कि कोरोलियस फोर्स क्या होता है, किस तरीके से नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर कोरोलियस फोर्स की वजह से जो विंड डायरेक्शन है वो इसके राइट साइड में टर्न हो जाती है, और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर उसी कोरोलियस फोर्स की वजह से ये विंड डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ टर्न हो जाती है। राइट, दिस वी नो नहीं है, बट दिस इज अ कंप्लीट ओवरऑल पिक्चर। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे हमने अल नीनो पढ़ा था, एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि जब अल नीनो होता है तो इंडियन मॉनसून पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अल नीनो होने का रीज़न क्या था? सी सरफेस टेम्परेचर में ऑक्सीलेशन हो रहा है। राइट, सिमिलरली इंडियन ओशन के अंदर भी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन, एक बार ये क्लियर कर लें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कौन सा है। अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं हमारी डायरेक्शन वाली, देन दिस इज ईस्टर्न एंड दिस इज वेस्टर्न। तो सिमिलरली ये इंडियन ओशन, इंडोनेशिया के पास वाला इज ईस्टर्न इंडियन ओशन एंड अफ्रीकन हॉर्न के पास वाला इज अवर वेस्टर्न इंडियन ओशन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि बिल्कुल अल नीनो की तरह, अच्छा इसको इंडियन नीना भी बोलते हैं, बिल्कुल अल नीनो की तरह इंडियन ओशन के अंदर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न में सी सरफेस टेम्परेचर के बीच में ऑक्सीलेशन होता है कि कभी ये वार्म है कभी ये कूल है। तो इसी ऑक्सीलेशन की वजह से जो बारिश है या फिर जो ड्रॉट कंडीशंस हैं वो वेरी करती हैं, और इसी को हम पॉजिटिव या नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वन इज़ वार्म वन इज़ कोल्ड, देयर आर टू पोल्स, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इज डाइपोल। नाउ इंडियन ओशन डाइपोल इंडियन नीनो कहा जाता है। कन्फ्यूज मत होना कभी भी, बहुत सिंपल है। होता क्या है, इंडियन ओशन के अंदर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड के अंदर वार्म या कोल्ड दोनों कंडीशंस में कंटिन्यूसली इरेगुलर ऑक्सीलेशन होता है। मतलब कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। पॉजिटिव या नेगेटिव किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। नाउ पॉजिटिव क्या होता है कि आप इसी में एक बार समझ लो। पॉजिटिव का मतलब, क्योंकि हम इंडियन हैं हम हमारे लिए समझेंगे, हमारे लिए पॉजिटिव का मतलब है कि इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स समथिंग कि हमारे लिए बारिश लेके आएगा ये। तो बारिश लेके कोई कब आएगा? जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड रहेगा। राइट, तभी होगा ना कि यहाँ पे बारिश होगी। और लो प्रेशर कब होगा? जब वो सरफेस वार्म होगा। अगर वो सरफेस गर्म होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं बोलूँ कि पॉजिटिव इंडियन ओशन है तो एज एन इंडियन में सोचूंगी कि अच्छा इसका मतलब पॉजिटिव मतलब कि बारिश आने वाली है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ का सरफेस गर्म रहेगा। तो आई विल से कि वार्मर इंडियन ओशन यहाँ पे वार्म, कंपैरेटिवली वार्म रहेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव समझ आ गया तो नेगेटिव उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि अभी ये कोल्ड हो गई है हमारी बात। तो अब इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल फेज़ होता है। न्यूट्रल फेज़ के अंदर क्या होता है कि ये वेस्टर्ली के यहाँ इस तरीके से एक वेस्टर्ली विंड चलती है। इसके अंदर सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर रहता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास वाला एरिया कंपैरेटिवली वार्मर रहता है देन दी वेस्टर्न इंडियन ओशन। तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के पास में और अफ्रीकन हॉर्न के पास में नेगेटिव। अभी नेगेटिव फेज़ के अंदर क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास में बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पे जो वेस्टर्ली विंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जो हमारा वेस्टर्न इंडियन ओशन है अफ्रीका के पास, यहाँ पे कोल्ड वेव हो जाती है। कोल्ड करंट को सी सरफेस टेम्परेचर काफ़ी कूल हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे लो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। हाई प्रेशर एरिया क्या करेगा? हवा को डिसेंड करवाता है। ये देखो, जब हवा इसमें डिसेंड होगी तो क्या होगा? कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका मतलब बारिश नहीं होगी। सो नेगेटिव फॉर इंडिया इज़ नेगेटिव, बट फॉर ऑस्ट्रेलिया इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में लो प्रेशर एरिया है। सो ये तो नेगेटिव फेज़ हो गया। पॉजिटिव फेज़ में क्या होगा? पॉजिटिव इज़ गुड फॉर अस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अच्छा हमारे पास अभी लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। कैसे होगा? यहाँ पे क्या होता है कि जो ईस्टर्ली विंड है, वेस्टर्ली ऑलमोस्ट कम हो जाती है, ईस्टर्ली विंड, मैं ईस्टर्ली क्यों बोल रही हूँ उसको? क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन से मूव कर रही है। ये ईस्टर्ली डायरेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लेती है, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास से पानी को
अफ्रीका की तरफ जब लेके जाती है तो नीचे से आप देखो थर्मोहलाइन का जो लाइन है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि नीचे ओशन का जो कोल्ड वाटर है वो उस स्पेस को फिल करने के लिए ऊपर की तरफ आएगा। कौन से स्पेस को फिल करने के लिए? जिसको ईस्टर्ली विंड ऊपर की तरफ लेके चली गई है, इसको फिल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है इंडिया के पास वाला, ये वार्मर देन नॉर्मल हो रहा है। वार्मर देन नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या हुआ कि हवा यहाँ से ऊपर उठेगी जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर होगा और ये ऊपर जाके कंडेंसेशन करेगा और यहाँ पे मेरी बारिश होगी, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। इंडिया में उस वक्त पे अच्छी खासी बारिश होती है। इंडियन ओशन डाइपोल के इंडियन मानसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एक तो ध्यान से सुनो ये चीज़, जब अल नीनो होता है तब हम क्या बोलते हैं कि इस बार इंडिया में बारिश नहीं होगी। अल नीनो है, या तो लेट बारिश होगी या नहीं होगी। अगर अल नीनो और अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन, ध्यान से सुनो, अल नीनो एंड पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल एक साथ में आता है तो पॉजिटिव क्या कर रहा है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे हमारे लिए बारिश लेके आ रहा है। तो ये अल नीनो का जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ कर देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि हमारा जो विड्रॉल ऑफ रेन होता है कि जनरली सितंबर मिड के अंदर हमारी बारिश वापस आने लग जाती है, वैसे में ये इसको लेट कर देता है। अगर सितंबर के अंदर बारिश का वापस आना होता है, विच मीन्स कि विड्रॉल ऑफ रेनफॉल अगर होता है, तो वैसे में वो अक्टूबर तक शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब कि हमको 1 महीना एक्स्ट्रा रेनफॉल का मिला है। लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल का एक नेगेटिव फेज़ भी है। पॉजिटिव फेज़ अगर जब होता है तो हमारा जो विंटर रेनफॉल होता है वो काफ़ी कम होता है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगेन पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है विंटर रेन पे। विंटर रेन इज़ अ टोटली सेपरेट कॉन्सेप्ट, अभी उसमें साउथ वेस्टर्ली मानसून को लेके कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो हमारा साउथ वेस्टर्ली मानसून पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। रेन का जो विड्रॉल होता है वो डिले हो जाता है। सो दिस वॉज इट अवर इंडियन ओशन डाइपोल। वेरी सिंपल, इजी बिजी, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अगर अल नीनो समझ आया हुआ है तो दिस इज़ वेरी सिंपल। पॉजिटिव से बस हमको सेल्फिश होना है और हमको ये सोचना है कि पॉजिटिव मीन्स इंडिया के लिए बारिश लेके आएगा, और बारिश कब होगी? जब ये वार्म होगा, और वार्म मतलब हमारा ये एरिया वार्मर होना चाहिए। दिस इज़ पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो वेस्टर्न इंडियन ओशन जो इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में है ये कूल हो जाएगा। किसमें? नेगेटिव फेज़ के अंदर। सिंपल, इजी बिजी। राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको समझ में आ गया हो तो। बहुत सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा सेल्फिश होके एज एन पर्सन फ्रॉम इंडिया सोचना है। इंडिया में जो इम्पैक्ट होगा उसका टोटली ऑपोजिट इम्पैक्ट हमको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। इंडिया में बारिश हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट होगा। इंडिया में ड्रॉट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी। बस ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है, ठीक है। दैट वॉज अबाउट द इंडियन ओशन डाइपोल। आई होप you understand what the mechanism of Indian Ocean Dipole and what is the impact of it on the Indian monsoon. Well, this is it. I'll see you guys in the next. Jai Hind.